भैया फटाफट एक क्विक ब्रीफ अप दे रहा हूँ लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था। भाई लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अगर ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, हमने पीएन जंक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। ये अगर हमारा एक पीएन जंक्शन है, पीएन सेमीकंडक्टर है, डायोड है। हाँ हाँ प्रतिभा मैडम, चलो चलो इधर पहले कर लो कि भैया ये हमारे पास हो गया पी टाइप और ये हो गया हमारे पास एन टाइप। तो पी टाइप में मेजॉरिटी, अस्मिता ने भी यही बोल रही है। भाई हमारे पास पी टाइप में क्या मेजॉरिटी है? होल्स। भाई वेरी गुड, पी टाइप्स में हमारे पास मेजॉरिटी हो गए होल्स। इसी को फटाफट क्विक रीड्रॉ। और एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा था कि यार कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉ कर रहा हूं, हमारे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, और हमारे जो होल्स हैं वो ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, ताकि कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, होल कुछ ट्रैवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रैवल करेंगे, और ये जो अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चार्जेस ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा डिफ्यूजन, और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा जो हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन करंट। इसमें कोई डाउट नहीं था पहले पॉइंट में। उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये मर्ज कर जाएंगे। तो ये मर्ज कर जाएंगे जंक्शन के पास वाले सिर्फ। तो हमारे पास एक लेयर बन के आएगी, पॉजिटिव आयंस की लेयर और एक नेगेटिव आयंस की लेयर। ये लेयर हमारी एक बैटरी की तरह एक्ट करेगी। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये बैटरी चार्जेस को फ्लो कराने की बजाय चार्जेस को रोकेगी। ये चार्जेस की एक बैरिगेटिंग की तरह काम कर रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया था हमने, पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, 0.5 फुट। लेकिन जो ये हमारे पास लेयर आ रही है, ये जो लेंथ है, जितना एक होल और इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना पड़ा, ये डिस्टेंस का नाम क्या था, जो इलेक्ट्रॉन और होल को ट्रैवल करना पड़ा मिलने के लिए, डिप्लीशन लेयर। अब ये डिप्लीशन लेयर भी बहुत छोटी है भैया, डिप्लीशन लेयर 10⁻⁻6 मीटर मतलब माइक्रोमीटर्स में है। तो अगर मैं पोटेंशियल देखूं और डिप्लीशन लेयर देखूं, तो इसकी वजह से भैया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो बहुत ज्यादा हाई आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई आ रही है, तो हमारे पास जो चार्जेस बॉन्ड बनाने में बिजी थे, जैसे इसके पास भैया 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे, एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो तो होल ने फिल कर दिया, ये बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे तो एकदम से हमारे पास ये बहुत सारे चार्जेस फ्री हो जाएंगे, और अब ये वाले चार्जेस मूव करेंगे। तो जब ये वाले चार्जेस मूव करेंगे तो हमारे पास कौन सा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्यों हुआ है, ड्रिफ्ट करंट का मतलब जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं वो हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा। यहां तक हमने कर लिया था, अब एक बार चेक करके बता दो इन 4 पॉइंट्स में कोई भी डाउट है या कुछ रिपीट करना है? डन। चलो, अब यार मैंने आपको कहा था कि हमारा पीएन जो ये जंक्शन है, जो ये पीएन डायड है, इसका इलेक्ट्रिक सिंबल ये होता है। जहां पे ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा बताता है, ये पी बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बता रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, ये पोटेंशियल बैरियर वाली जो बैटरी है ये तो इंटरनल है, ये तो डायोड के अंदर अपनी आप बनी है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो ये पोटेंशियल बैरियर वाली बैटरी है ये तो डायोड के अंदर बनी है। क्या ये हमने अलग से कनेक्ट करी थी या खुद से बनी है? ये सर खुद से बनी थी। खुद से बनी थी, ये हमने नहीं किया कुछ भी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी पीएन जंक्शन के साथ हम एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करने के भी दो तरीके हैं भैया। कौन से दो तरीके हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके दोनों तरीकों को। कि भैया आप पोलैरिटी चेंज करा सकते हो, मतलब आप एक साइड नेगेटिव तो दूसरी साइड पॉजिटिव करा सकते हो इस तरीके से। तो देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब पी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है मतलब एन।
तो अगर मैं पॉजिटिव को पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करूं और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं तो ये कहलाएगा हमारा बाइसिंग। और ये बाइसिंग कौन सी होगी? ये हमारी कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या भैया ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं आज जोश की कमी लग रही है भैया बच्चों में। मैं कह रहा हूं जैसे हम अपने पीएन जंक्शन को, डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज हमारी कहलाती है बाइसिंग। लेकिन हम बैटरी से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास दो टाइप की बाइसिंग आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पी टाइप का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, एन टाइप का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर मैं पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करूं और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करूं तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पी, नेगेटिव टर्मिनल मतलब एन। तो अगर पी पी कनेक्टेड है, एन एन कनेक्टेड है, तो ये क्या बनेगा? फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर मेरा पी एन एन पी कनेक्टेड है तो ये क्या बन जाएगा भैया? ये हमारा कहलाएगा रिवर्स बाइसिंग। चेक करके बताओ भैया, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल डन। सबसे पहले हम अपना स्टडी कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो हेडिंग लिख लो फॉरवर्ड बाइसिंग। मैं इतने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप इतने इसको कंप्लीट करो। ये हमारी एक्स्ट्रा एडिशनल बैटरी, ये हमारा जंक्शन लेयर, और यहाँ पे बन गई थी हमारे पास एक बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। इधर हमारे पास ये नेगेटिव आयन होल, नेगेटिव आयन होल। इधर हमारे पास पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन। चलो भाई समझाना चालू करूं? Yes, sir. चलो डन। यार देखो अभी तक क्या हो रहा था, अज्यूम करो कि ये बैटरी मैंने कनेक्ट ही नहीं करी। अभी तक क्या हो रहा था भैया? ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस होल्स को रिपेल कर रहे थे। तो होल्स जाना चाहते थे आगे डिफ्यूजन करने के, लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल कर रहा है तो होल आगे ना जाने की बजाय किधर जा रहे हैं? पीछे। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था होल से मिलने के लिए, लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और इस इलेक्ट्रॉन को पीछे भेजा। तो ये होल था, ये इलेक्ट्रॉन था, पहले ये दोनों आके मर्ज होना चाह रहे थे, लेकिन अब इन दोनों को पीछे पुश किया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ाया जा रहा है या रिड्यूस किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। गैप बढ़ रहा है। गैप बढ़ रहा है तो ये दोनों तो मिल ही नहीं पा रहे हैं। ये दोनों मिल ही नहीं पा रहे हैं तो इस केस में करंट रुक गया था, करंट रुक गया था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या किया हमने? अब हमने एडिशनल बैटरी, ये जो एक्स्ट्रा बैटरी है ये कनेक्ट करी। अब याद रखना इस बैटरी का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो भैया VB से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल VB से बड़ा होगा, यार ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये होल्स भी पॉजिटिव, तो अब इस होल को पहले कोई चीज यहाँ पे धक्का दे रही थी, लेकिन अब कोई चीज यहाँ पे धक्का दे रही है और वो स्ट्रॉन्ग दे रही है, तो ये फाइनली होल किधर मूव करेगा? लेफ्ट में या राइट में? राइट हैंड साइड। क्या भैया ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. सिमिलरली अब ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये हो रहा था, एक धक्का इधर दे रहा था, लेकिन अब कोई एक चीज धक्का इधर दे रही है। ये नेगेटिव टर्मिनल भी तो इसको अभी रिपेल करेगा, लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ये Left इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट में। तो भैया अब ये फिर से एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए हैं, होल और इलेक्ट्रॉन फिर से धक्का देके एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए हैं। तो भैया इस केस में करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. और जो ये एक्स्ट्रा बैटरी है इसने इस पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट किया या इसके अगेंस्ट काम किया? Sir, against. वेरी गुड। तो याद रखो इधर मैं लिखूंगा नेट पोटेंशियल, नेट EMF। तो याद रखना कि भैया ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसलिए इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
V माइनस VB। सिंस हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो भैया इधर हमारा करंट फ्लो करेगा। अब पहले तो क्या था, इन दोनों को दूर भेजा जा रहा था तो इनका रेजिस्टेंस था, लेकिन अब क्या हो गया, अब भैया एक तरीके से ये चार्जेस ने बैरिगेटिंग तोड़ दी और वो आपस में मिलना शुरू हो गए। इन्होंने बैरिगेटिंग तोड़ दी, बैरिगेटिंग तोड़ दी तो मतलब क्या, अब इनको कोई भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, इनको कोई भी रोकने वाला है? अब No. बैरिकेडिंग टूट गई है, कोई भी रोकने वाला नहीं है, तो हम कहेंगे कि भैया रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो गया है, जीरो। अगर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया है तो करंट ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, लार्ज हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. एक बार पहले इसको नोट डाउन करो, फिर समझाऊंगा। नोट डाउन करो, एक मिनट दो मेरे को, आप समझ। चल साहब अपना थोड़ा सा वापस रिज्वाइन कर लो। सबको स्क्रीन दिख रही है ना भाई? सर Yes, sir. हाँ सर Done, sir. ओके डन। भाई किसी के लिए कुछ रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, एक बार अच्छे से चेक कर लो, कोई कुछ रिपीट करवाना है तो अभी बता दो। सर No, ये sir. रिपीट कर। ठीक है। शैलजा आप कह रहे हो रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं दिख रहा है यार, लेकिन बाकी बच्चों को दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप रिफ्रेश नहीं, मतलब आप रीज्वाइन करो, एक बार क्लास से रिमूव हो और फिर वापस आ जाओ क्लास में। सर ये रिपीट कर दे। वो तो कर रहा हूँ, चलो इधर समझो। भाई इधर हमारे पास नेगेटिव आयन और होल, नेगेटिव आयन होल, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको फिर से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, बस इधर दो दो बहुत है। पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन। मेरे को बताओ जैसे ही हमने पीएन जंक्शन सेटअप किया था क्या हो रहा था? भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, होल्स इधर आ रहे थे, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ये वाला पॉइंट तो क्लियर था, ठीक है। जब चार्जेस मिल रहे थे तो हमारे पास डिफ्यूजन हो रहा था और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, और वो करंट का नाम क्या था? डिफ्यूजन करंट। अब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही हमारा डिफ्यूजन करंट बना था उसकी वजह से यहाँ पे एक बैटरी बन गई थी। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बना था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना था? पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या हो रहा था, चार्जेस फिर से मूव करना चाह रहे थे। जैसे मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, वही वाला एग्जांपल फिर से लो कि भैया ये बॉर्डर थी, बॉर्डर के पास वाले होल चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन बॉर्डर के पास वाले, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कमिटेड वाला, कि ये लोग तो हो गए कमिटेड, लेकिन फिर पीछे लोग क्या रह गए थे हमारे पास? Single. सिंगल लोग रह गए थे। ये कमिटेड लोगों ने क्या किया था, क्या सिंगल लोगों को मिलने दे रहे थे ये? No, sir. वो ही क्यों नहीं मिलने दे रहे थे, उसका रीजन क्या था? भैया ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो ये होल है, होल भी तो पॉजिटिव चार्ज की तरह ही एक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपल्शन के चक्कर में ये होल आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये कमिटेड नहीं होंगे, कमिटेड नहीं होंगे करंट नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो ये वाली बैटरी बेसिकली चार्जेस को मिलने से रोक रही थी, करंट को प्रोड्यूस होने से रोक रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया भैया, हमने एक एडिशनल बैटरी लगा दी। इस एडिशनल बैटरी ने क्या किया, जो ये बीच में बैरिगेटिंग लगा दी थी, कमिटेड लोगों ने बीच में बैरिगेटिंग लगा दी थी कि भैया ये सिंगल लोग नहीं ट्रैवल कर पा रहे थे, इस बैटरी ने इस बैरिगेटिंग को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा भैया? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब वो रिपेल को आगे की तरफ पुश करेगा,
क्या ये चीज क्लियर हुई है? Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं इस तरीके से समझो कि ये होल है, यहाँ पे अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लो कि ये हमारा होल है, हमारा जो पोटेंशियल बैरियर था वो इसको लेफ्ट में पुश करना चाह रहा था, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल बैटरी वाला है वो इसको इधर पुश करना चाह रहा है। अब कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, वीबी या एक्सटर्नल बैटरी वाला? Sir, external. तो डेफिनेटली ये होल किधर जाएगा, ये होल राइट में जाएगा। क्या क्लियर हुआ ये वाला? Yes, sir. सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल भी इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन था, पोटेंशियल बैरियर इसको इधर पुश करना चाह रहा था, लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल इसको इधर पुश करना चाह रही है। एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है, तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? Sir, left में. तो ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव कर रहा है। अरे तो भैया होल भी इधर जा पा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इधर जा पा रहा है, तो फिर से कमिटेड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो भैया इसीलिए अब फिर से इन लोगों का मतलब एक तरीके कह लो मिलन हो रहा है भैया, फिर से ये एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कमिटेड हो जाएंगे, फिर से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारा करंट Current. प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब मैं क्या कह रहा हूँ, पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा था, वो रोक रहा था, बैरिगेटिंग लग रही थी तो रेजिस्टेंस लग रहा था। रेजिस्टेंस का मतलब चार्जेस को फ्लो करने से रोक रहा था। अरे लेकिन हमने तो इस बैरिगेटिंग को ही तोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ इधर अब कोई बैरिगेटिंग ही नहीं है, इस बैरिगेटिंग को हटा दो। अगर इधर कोई बैरिगेटिंग ही नहीं है तो चार्जेस को मिलने से कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। तो मतलब हम कहेंगे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए इधर हमने क्या लिखा कि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो गया, 0। और हमारे ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो भैया करंट कितना हो जाएगा? Infinite. इनफानाइट। इनफानाइट का मतलब कि लार्ज करंट फ्लो करेगा। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. बढ़िया। याद रखना 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, एक नेट पोटेंशियल, एक रेजिस्टेंस एंड दी करंट, और एक अब तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, दैट इज अबाउट डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर होता था डिस्टेंस जो चार्जेस को ट्रैवल करना पड़ रहा है मिलने के लिए। तो मेरे को बताओ, मैं दोनों लोगों को धक्का दे रहा हूँ और दोनों लोगों को मिला रहा हूँ, तो अब इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? Sir, कम. कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इधर याद रखना हमारी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज अब इनको कम ट्रैवल करना पड़ेगा मिलने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स है, लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। चेक करके बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Clear, sir. Done. चलो अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। इसमें ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। तो यार इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये लिया मैंने एक्सिस पे करंट, y एक्सिस पे करंट और x एक्सिस पे पोटेंशियल। तो जब मेरा पोटेंशियल 0 है तो भैया VB डोमिनेंट रहेगा। जब मेरा एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल 0 है तो VB हमारा डोमिनेंट रहेगा। अब मैं पोटेंशियल इंक्रीज करता जा रहा हूं, लेकिन मेरी V की वैल्यू अभी भी VB से छोटी है, तो क्या चार्जेस फ्लो करेंगे? No, sir. No, नहीं sir. कर पाएगा, तो अभी भी करंट नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही V की वैल्यू VB से बड़ी हो गई, जैसे ही V की वैल्यू VB से बड़ी हो गई, हमारा भैया एकदम से चार्ज फ्लो करने लगेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग का। इसको हम कहेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। एक बार ग्राफ चेक कर लो, फिर से कुछ एक्सप्लेन करना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं रिवर्स बाइसिंग स्टार्ट करता हूँ। Clear, sir. ठीक है, वेरी गुड। कि भैया जब तक पोटेंशियल कम था तब तक करंट फ्लो नहीं कर रहा था, VB डोमिनेंट था, बैरिगेटिंग ज्यादा स्ट्रांगली थी। जैसे ही हमने बैरिगेटिंग तोड़ दी, करंट एकदम से लार्ज अमाउंट में फ्लो। डन। लिखो फिर अब नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रिवर्स बाइसिंग। मैं इतने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप इतने चीजों को नोट डाउन करते रहें।
भैया जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना, नोट डाउन, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। क्या हो रहा है भाई? डायग्राम ड्रॉ कर लो, जैसे डायग्राम ड्रॉ हो जाए बता देना। Done, sir. चलो भाई देन लेट्स स्टार्ट। अब देखो इधर मैं कर रहा हूँ रिवर्स बाइसिंग। तो पहले तो यहाँ पे भाई अपना पोटेंशियल बैरियर ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे भी अब P वाला जो पॉइंट कंडक्टर है हमारा, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और N वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अब क्या, फिर से इमेजिन यहाँ पे साइड में देखो होल। भैया ये होल पे क्या हो रहा था, मेरे को बताओ। ये पोटेंशियल बैरियर इसको किधर पुश कर रहा था, लेफ्ट में या राइट में? आराम से सोच के बताओ। इस होल को पोटेंशियल बैरियर किधर पुश कर रहा था, राइट में या लेफ्ट में? सर राइट में। अरे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये भी पॉजिटिव 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 रिपेल करेगा, तो होल पे रिपल्शन किधर फील हो रहा है? लेफ्ट में ही तो फील हो रहा है। Left side. ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी क्या करेगा, अब वो भी इसको लेफ्ट में ही पुश कर रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल बेसिकली अट्रैक्ट करके इसको इधर ही बुला रहा है। तो मेरा एडिशनल जो बैटरी थी, एक्सटर्नल बैटरी, वो भी इसको इधर ही पुल कर रही है। सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है। भैया मेरी बैरिगेटिंग जो नेगेटिव थी वो इस इलेक्ट्रॉन को राइट में पुश कर रही है, लेकिन ये मेरा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी इसको राइट में ही पुल कर रहा है। तो भैया ये तो अब इन दोनों को और दूर दूर पुल कर रहे हैं। अगर ये एक दोनों को एक दूसरे के दूर दूर पुल कर रहे हैं तो ये बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अगेंस्ट जा रही है एक दूसरे के? Sir, against. अगेंस्ट कैसे जा रही है, सपोर्ट ही तो कर रही है। भैया पोटेंशियल बैरियर भी हमें चार्ज को दूर भेज रहा था, ये वाली बैटरी भी चार्ज को दूर ही कर रही है, तो ये तो उनकी पोटेंशियल बैरियर के सपोर्ट में ही हो गई ना। नहीं, क्लियर नहीं हुआ? Sir, एक बार रिपीट करो फिर से। फिर से रिपीट। आ जाओ भैया, सबको एक एक अलग से डायग्राम बना के दिखाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं ऊपर वाली बैटरी, अब सिर्फ बैटरी बैटरी ड्रॉ करते हैं। ये ऊपर वाली बैटरी है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। मेरे को बताओ, इधर मैं रख रहा हूँ होल, इधर रख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। पहले मेरे को बताओ होल पे फोर्स किधर लगेगा, ये बताओ आप, लेफ्ट में या राइट में, सोच के। लेफ्ट में। Sir, तो भैया left. ये पॉजिटिव टर्मिनल इस होल को लेफ्ट में पुश कर रहा है, इसको वी भी लिख देता हूँ। और ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल किधर पुश कर रहा है? राइट में। राइट में। तो ये दोनों मिलना चाह रहे थे, लेकिन इन दोनों पे धक्का तो दूर की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों का बीच का गैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? Sir, बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। अरे तो जब ये दोनों मिलेंगे ही नहीं तो कमिटेड कहां से हो जाएंगे, बगैर मिले कहां से कमिटेड हो जाएंगे? इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब हम उम्मीद लगाए बैठे थे एडिशनल बैटरी पे, तो भैया एडिशनल बैटरी भी क्या करेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस होल को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है? ये तो सेम डायरेक्शन में पुश कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल ही तो करेगा। यस सर। Yes, sir. ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा, ये भी राइट में ही पुश करेगा। अरे तो हमें तो लगा था कि एडिशनल जो एक्स्ट्रा बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी, वो मिलवाएगी। अरे लेकिन वो भी विलन की तरह एक्ट कर रही है, उसने तो बल्कि और गैप बढ़ा दिया। तो अगर और ज्यादा गैप बढ़ गया, अब तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर अब मिलने का कोई चांस ही नहीं है तो क्या करंट फ्लो करेगा? No, No, sir. तो इस वाली बैटरी ने, ये तो पहले से पोटेंशियल बैरियर हमारे विलन थी, ये वाली बैटरी ने भी हीरो का काम किया या विलन का काम किया? विलन का ही तो काम किया है, इसने भी तो दूरी किया है। तो भैया मैं कह रहा हूं इसने पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट किया है, तो इसलिए इधर हो जाएगा VB प्लस V, और इधर पोटेंशियल बैरिगेटिंग बढ़ गई है, डिक्रीज नहीं हुई बैरिगेटिंग, टूटी नहीं, बल्कि बैरिगेटिंग और स्ट्रांग हो गई है और बढ़ गई बैरिगेटिंग। बैरिगेटिंग और बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस के बारे में हम क्या कहेंगे?
सर ज्यादा हो गया है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इधर चार्जेस को मिलने के लिए कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा। तो इधर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, विड्थ हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बस ये 3 पॉइंट्स पीछे थे, ये 3 पॉइंट्स इधर है। चेक करो पूरा समझ में आया या फिर से कुछ रिपीट करना? यस सर, क्लियर सर। क्लियर। तो आप मुद्दे की क्या क्या चीज याद रखोगे? मुद्दे की ये चीज याद रखनी जो अभी आगे लिंक होगी। मुद्दे की चीज यही याद रखनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब वो करंट को अलाउ करेगा पास करने के लिए। याद है मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। कंडक्टर क्या करता है, चाहे करंट में इधर से फ्लो कराऊं चाहे इधर से फ्लो कराऊं, वो दोनों को फ्लो करने देगा। लेकिन सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था कि भैया वो वॉल्व की तरह काम करते हैं, कि वो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देंगे और दूसरी डायरेक्शन से करंट आएगा तो उसको क्या कर देंगे? रोक देंगे। है ना? बताया था या नहीं? यस सर। तो देखो यही तो हो रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे आप रिवर्स बाइसिंग में जाओगे ये करंट को बिल्कुल कंप्लीटली कट कर देगा, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा उसको और करंट को फ्लो करने नहीं देगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब एक तरीके का हम कहेंगे स्विच ऑन। जैसे भैया हमारे घर में स्विचेस होते हैं, भैया ये वाला एग्जांपल ले लो कि स्विच ऑन ऑफ। अगर मैं स्विच ऑन कर रहा हूं मतलब हमारा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब आप उसको कहोगे फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं तो मतलब आप कहोगे करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो स्विच ऑफ किस तरीके से एक्ट करेगा? रिवर्स बाइसिंग। बिल्कुल। अब इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ रिवर्स बाइसिंग की बात हो रही है, इसलिए इसका ग्राफ हम नेगेटिव एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पे हमने लिया करंट, यहाँ पे हमने लिया पोटेंशियल। तो मेरे को बताओ अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाते जाऊं तो भैया ये तो पोटेंशियल बैरिगेटिंग को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर तो चाहे आप जितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ा लो करंट फ्लो करेगा ही नहीं करेगा। लेकिन अब क्या होगा? बिल्कुल ऋतिका, ये भी एग्जांपल बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या देखा रिवर्स बाइसिंग में है ना, अगर हम एक वोल्टेज को क्रॉस कर देते हैं, मतलब मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं, तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद भैया मेरा करंट इनफाइनाइटली लार्ज फ्लो करेगा और वो एक तरीके का कांस्टेंट हो जाएगा। इस वोल्टेज को जिसके आगे हमारा करंट फ्लो करना शुरू हुआ, इसको हम जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे। जेनर ब्रेकडाउन क्या है वो तुम्हें बाद में समझाया जाएगा, बस फिलहाल इतना ही याद रख लो कि रिवर्स बाइसिंग में भी करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन वो तब करेगा जब पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी, और उस केस में करंट कैसे फ्लो करेगा वो आपको जेनर ब्रेकडाउन में समझाया जाएगा, जो हमारा बहुत बात का टॉपिक है। बस आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, इसको आपको बाद में समझ में आएगा। बस आप फिलहाल माइंड में फॉरवर्ड बाइसिंग और के 3 पॉइंट्स और रिवर्स बाइसिंग के 3 पॉइंट्स रखो यार। डन सर। डन, वेरी गुड। एक मिनट, तो भैया यहाँ तक अगर आपको कंप्लीट हो गया है तो आ जाओ, अब इसको हम यूज करेंगे। भैया हम इसको यूज करेंगे, लिखो हेडिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में भी 2 हैं, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं फिर से इतने। चलो समझो इधर। भाई अगर आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर याद हो, इधर मैंने 2 कॉइल्स ली है। एक होगा प्राइमरी कॉइल जिससे हमारा इनपुट आ रहा है,
ठीक है, जैसे हमारे घर में इनपुट आ रहा है करंट, हमारे घर में कौन सा करंट आता है, डायरेक्ट या ऑल्टरनेटिंग? सर अल्टरनेटिंग। भाई वेरी गुड। तो इधर जो हमारे पास इनपुट है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन अगर मैं अपने एक हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से जैसे एसी, गीजर, फ्रिज, टीवी, इनसे ऑल्टरनेटिंग करंट पास करूं तो यार इस केस में तो मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज हो जाएगा। डैमेज क्यों हो जाएगा? क्योंकि यार एक बार करंट इधर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव साइकिल, तो एक बार करंट इधर फ्लो कर रहा है, ऊपर से करंट की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो जैसे अगर मैं एक बल्ब लूं और बल्ब से ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा दूं तो बल्ब पता कैसे करेगा, एकदम से ग्लो, फिर डिम, फिर हाई ग्लो, डिम, ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हम ये नहीं कराना चाहते हैं। तो इधर मैं सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट कर रहा हूं, सेकेंडरी कॉइल मतलब इधर मैं आउटपुट लूंगा और इधर मैं करा रहा हूं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या भैया ये चीज समझ में आ रही है? म्यूचुअल इंडक्शन याद है आपको यस सर। कि एक करंट में कॉइल पास करने की हेल्प से हम दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज। और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है अपना पी एन डायोड, ये हमारा डायोड है, इसको डायोड 1 लिख रहा हूँ, डायोड। और ये आर एल क्या है? आर एल मतलब एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस, एसी, गीजर, जो भी है इलेक्ट्रिक अप्लायंस। पहले चेक करो यहाँ तक का डायग्राम क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो भैया पहले बात करते हैं इस हाफ पॉजिटिव साइकिल की, ठीक है? ये आउटपुट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो यार पहले पॉजिटिव साइकिल का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइकिल का मतलब है कि भैया इस वाले टर्मिनल को मान लो पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, मतलब हमारा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो हमारा ये वाला इंडक्शन की वजह से ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल एक्ट करेगा और ये नीचे वाला टर्मिनल कौन सा एक्ट करेगा? पॉजिटिव। अब करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो मेरे को बताओ हमारा करंट डायोड से पास करेगा। अब ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट है या रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट है, ये बताओ। फॉरवर्ड बाइसिंग। भैया फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट है Forward. क्योंकि पी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो ये एन है ये इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को फ्लो कराएगा या नहीं कराएगा? यस सर। Correct. Yes, sir. कराएगा। तो Correct. भैया हमारे पास आउटपुट आएगा पॉजिटिव वाला। अब बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव का मतलब है पोलैरिटी चेंज करना। पोलैरिटी चेंज करना मतलब अब इधर नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा और मेरा करंट अब ऐसे फ्लो करेगा। तो भैया इधर भी उल्टा हो जाएगा, हमारा ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, तो हमारा करंट इस तरीके से वो होगा। तो मेरे को बताओ अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो अब ये डायोड सेकंड पार्ट के लिए क्या बन जाएगा? सेकंड नेगेटिव साइकिल के लिए Reverse. रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो करेगा? नो No. सर। No, तो sir. भैया हमें आधी साइकिल के लिए कुछ नहीं मिलेगा, हमें आधी साइकिल के लिए कुछ नहीं मिलेगा। फिर से पॉजिटिव साइकिल पे मिलेगा, फिर से आधी साइकिल पे कुछ नहीं मिलेगा, फिर से आधी साइकिल के लिए मिलेगा, आधी साइकिल के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसने आधी आधी वेव को रेक्टिफाई किया, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को पास करने दिया, नेगेटिव नेगेटिव को काट दिया। नेगेटिव में कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। चेक करो भैया ये समझ में आया या रिपीट करना? क्लियर सर। Clear. तो आप भैया यहाँ साइड में लिख लेना फॉर फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। ये हमारा FB लिख रहा हूँ, फेसबुक नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग। हमारा ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो रहा है तो करंट पास करेगा। फिर भैया हमारा फर्स्ट मतलब नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बाइसिंग, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस तरीका का प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो ये आधी आधी वेव को पास करने दे रहा है, आधी आधी वेव को पास नहीं करने दे रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉरवर्ड बाइसिंग दोबारा से बताना है। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज चेक कर लो। आप डायग्राम को भूल जाओ, आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। भाई ये मेरा डायोड है P एंड N। मैं कह रहा हूं अगर मैं पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव साइकिल को आपको मानना है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब इमेजिन कर लो कि मेरी बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? यस सर। करेगा। Yes, sir. तो आप लिखोगे कि भैया इस पॉजिटिव साइकिल पे टिक मार दो, मतलब भैया करंट फ्लो करेगा। अब नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या है?
नेगेटिव साइकिल का मतलब है कि भैया आपने पोलैरिटी चेंज करी है। भैया यही तो है अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो पोलैरिटी चेंज कर दी तो अब ये बैटरी इस तरीके से कनेक्ट हो गई। अब ये बैटरी इस तरीके से कनेक्ट हो गई तो ये क्या बन गया, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, फिर से फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर से रिवर्स बाइसिंग, फिर से फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर से रिवर्स बाइसिंग। तो आधी आधी साइकिल में करंट फ्लो करेगा, आधी आधी साइकिल में करंट फ्लो नहीं करेगा। Yes, sir. Clear. Done. जतिन प्राइमरी कॉइल को हम पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप हो रहा है, मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट की यही होती है कि भैया उसमें बैटरी करंट की डायरेक्शन रिवर्स इस तरीके से बैटरी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो हमने कुछ नहीं किया, ये तो जो ट्रांसफार्मर से करंट आया है ये तो वो है जो हमारे घर में करंट आ रहा है। जतिन ये चीज क्लियर है या कुछ और भी डाउट है? ये कुछ और पूछना चाह रहे थे, मैं नहीं समझा। सर जैसे इसके ऊपर सर नेगेटिव पॉजिटिव सर आपने बताया, पहले ऊपर वाली तरफ जा रही थी करंट सर, फिर नीचे वाली तरफ। हाँ सर उस तरह से सर इसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली पोलैरिटी सर इसको चेंज कैसे करेंगे सर? इनपुट में कह रहे हो ना? यस सर। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप करंट हमारे पास आ ही इस तरीके से रहा है कि उसमें अपने आप डायरेक्शन रिवर्स होके आ रही है। एक बार करंट इस तरीके से आ रहा है तो एक बार करंट ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, लेकिन हमें करंट तो दोनों ही हालत में मिल रहा है इनपुट में। यस सर। क्या ये चीज आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे वायर में मेरे को करंट चाहिए। जैसे मेरे पास कोई एक वायर है, मेरे को इस वायर में करंट चाहिए। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं करंट इसमें ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है या नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। तो हमारे घर में जो मेंस में करंट आ रहा है, मेंस मतलब समझ रहे हो, जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में येलो वायर या कुछ जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई 20 एससीसी जो भी इससे आ रही है रिलायंस कंपनी से, उसमें भैया हमारी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। और मैंने आपको ये भी अल्टरनेटिंग करंट जैसे मैंने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, 0.02। मतलब इतने टाइम में साइकिल चेंज होती जा रही है, 0.02 बाद सेकंड बाद हमारा करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी। ये चीज क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो भैया ये कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़े। चलो क्योंकि एक मिनट, मीटर मींस मीटर्स जो है वो डीसी करंट सप्लाई करते हैं, तो फिर घर पर बिकॉज एसी करंट तो ऑन ऑफ प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, वी नीड कंटिन्यूअस करंट। नहीं आप अभी भी नहीं समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, मैं आपको दोनों में फिर एक साथ ही समझाता हूँ। नेक्स्ट वाला है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में बस एक ही डिफरेंस है, पिछले वाला डायग्राम और इस वाले डायग्राम में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक डायोड यूज किया था, अब हम फुल वेव रेक्टिफायर में क्या यूज करेंगे, हम 2 डायोड्स यूज करेंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस है। 2 डायोड क्यों यूज कर रहे हैं उसका अभी लॉजिक आपको पता चल जाएगा। फिर से ये हमारा प्राइमरी कॉइल, ये हमारा डायोड 1, इसको D1 कर दो, ये हमारा डायोड 2, और यहाँ पे हमने कनेक्ट किया अपना एक्सटर्नल अप्लायंस, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल। ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट, इसको लिख दिया मैंने PCSC। एक्सप्लेन करना शुरू करूं? यस सर। चलो डन भैया। सबसे पहले फिर से आ जाओ पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए आप ऊपर क्या टर्मिनल मानोगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे क्या मानोगे, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे भी क्या मानोगे आप, नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप देखो आपका डायोड 1 कौन से बाइसिंग में हो रहा है, रिवर्स बाइसिंग में या फॉरवर्ड बाइसिंग में? सर फॉरवर्ड। भाई हमारा डायोड 1 फॉरवर्ड बाइसिंग में है, तो ये करंट फ्लो कराएगा।
ये करंट फ्लो कराएगा तो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आएगी। लेकिन डायोड टू किस तरीके से एक्ट कर रहा है? भैया रिवर्स इस- रिवर्स तो पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट आ रहा है? आ रहा है, डायोड 1 की वजह से आ रहा है, डायोड 2 की वजह से नहीं आ रहा। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। नेगेटिव साइकिल में आप क्या करोगे? ऊपर वाले को कौन सा टर्मिनल बना दोगे? नेगेटिव। negative, और नीचे वाला पॉजिटिव। इधर भी यही कर दो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब बताओ डायोड 1 कैसा बाइसिंग में हो गया? रिवर्स बाइसिंग। तो अब डायोड 1 से कोई करंट नहीं आएगा, लेकिन डायोड 2 से क्या हो गया? से करंट आएगा। भाई डायोड 2 फॉरवर्ड बाइसिंग आ गया, करंट आएगा। करंट आएगा तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्या चीजें क्लियर हुई हैं? यस सर। ऐसे ही फिर से Yes, नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूंगा, नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल की बात करूंगा, तो फिर से हमारा फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है, ये नेगेटिव साइकिल के लिए है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो ये बेसिकली आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। डीसी में तो अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन बस इसने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। फुल वेव रेक्टिफायर ने क्या किया? अब मैं दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं, ये चेक करो भैया। हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया? हमारे पास करंट दो मल्टीपल डायरेक्शन में आ रहा था, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब अगर मैं वायर कंसीडर करूं तो इस वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा था? भैया इस वायर में करंट पहले राइट भी जा रहा था, लेफ्ट भी आ रहा था, राइट भी जा रहा था, लेफ्ट भी आ रहा था। ये चीज समझ में आ रही है? इनपुट में यस Yes. सर। हमने इसको हाफ वेव रेक्टिफायर से कनेक्ट किया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया? सिर्फ इस वाली डायरेक्शन को पास कर दिया, इस वाली डायरेक्शन को कट कर दिया, इस डायरेक्शन को पास किया, इस डायरेक्शन को कट कर दिया, इस डायरेक्शन को पास किया, इस डायरेक्शन को कट कर दिया। लेकिन अब फुल वेव रेक्टिफायर ने क्या किया? फुल वेव रेक्टिफायर ने ऐसा नहीं है कि इसको जाने दिया और इसको कट किया, इसने सबको एक ही डायरेक्शन में पास करने दिया। इसने कहा सब पास करो, लेकिन करने दूंगा एक ही डायरेक्शन में, दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या क्लियर हो गया ये? Yes, sir. तो इसने डायरेक्शन फिक्स कर दी। इसने कहा करंट या तो सिर्फ राइट में फ्लो करेगा या तो सिर्फ लेफ्ट में फ्लो करेगा, बस दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने दूंगा। तो हमारे घर में, आप लोगों के घर में स्टेबलाइजर एसी के साथ लगा हुआ है? एसी या फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर लगता है? यस सर। स्टेबलाइजर यही काम करता है। स्टेबलाइजर हमारा क्या करता है? भैया हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, एसी से हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास नहीं करने देना चाहते, तो हमने स्टेबलाइजर कनेक्ट किया। स्टेबलाइजर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, तो चाहे करंट की डायरेक्शन कैसे भी आए, हमारा हर हालत में करंट पास करेगा और वो एक ही डायरेक्शन में पास करेगा, तो हमारे एसी पे डैमेज नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? yes sir, यस सर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता? आधी साइकिल के लिए बल्ब ग्लो करता, आधी साइकिल के लिए ऑफ हो जाता, आधी साइकिल के लिए ग्लो करता, आधी साइकिल के लिए ऑफ हो जाता। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है? करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारा बल्ब पूरा ही ग्लो करता रहेगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। yes sir, लेकिन अब इसमें एक और दिक्कत है। इसमें एक और दिक्कत क्या है कि यार डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, भैया डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड अभी भी फिक्स हुआ है या अभी भी मैग्नीट्यूड चेंजिंग है? सर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। भाई मैग्नीट्यूड अभी भी चेंजिंग है, तो ये भी एक गलत बात है। हम तो चाह रहे हैं कि भैया करंट की वैल्यू भी चेंज ना हो, क्योंकि अगर करंट की भले डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई और वैल्यू चेंज हो रही है, तो भी हमारा सर्किट डैमेज होगा, तो भी हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज होगा। क्योंकि खुद सोचो ना, एसी से कम करंट फ्लो कर रहा है, फिर एकदम से ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा, तो भैया ये भी तो एसी को डैमेज करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारे जो करंट की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट हो जाए। तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम फुल वेव रेक्टिफायर का तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन तो फिक्स चाहिए ही चाहिए। इस फुल वेव रेक्टिफायर के साथ हम कुछ ना कुछ और चीजें कनेक्ट करेंगे, और वो जो कुछ और चीजें कनेक्ट कर रहे हैं उसका काम क्या होना चाहिए? उसका काम होना चाहिए कि वो मैग्नीट्यूड को चेंज होने से भी रोके। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? yes sir, यस सर। तो जब हम फुल वेव रेक्टिफायर के साथ कुछ और ऐड करते हैं, कुछ और कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारा मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाए, तो फिर वो वाले सर्किट हमारे कहलाते हैं फिल्टर सर्किट्स। वो वाले सर्किट्स हमारे क्या कहलाएंगे? फिल्टर सर्किट्स।
फिल्टर सर्किट का काम बता देता हूं। फिल्टर सर्किट का काम क्या है? फिल्टर सर्किट का काम है कि भैया करंट की डायरेक्शन को भी कांस्टेंट बनाना है और जो मैग्नीट्यूड है इसको भी क्या बनाना है? कांस्टेंट बनाना है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बेसिकली फिल्टर सर्किट का काम क्या है कि एसी करंट को पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर देना? डीसी करंट में। डीसी करंट में कन्वर्ट कर देना। पहले चेक करो यहां तक की बात आपको पूरी समझ में आई है? ये पूरा कंप्लीट करो फिर फिल्टर सर्किट स्टार्ट करो। फिल्टर सर्किट के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट अच्छे से आना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो आपको भी रिकॉल करा दो। डन सर। मैंने बढ़िया। तो मैं स्टार्ट कर दूं फिल्टर सर्किट्स। यस सर। Yes. अब फिल्टर सर्किट से पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब बैकअप सुनो भैया। आपने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, मेरे को याद आ गया मैंने ही पढ़ाया है भैया आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि भैया कैपेसिटर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सी से। एक्सी का फॉर्मूला किस किस को याद है बता दो भैया? 1/2 पाई। बिल्कुल सही। एक्सी का फॉर्मूला 1/ω_c होता है, मतलब 1/2 पाई एफ सी। यस तो सर। एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन है? एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी? कम। रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, रेजिस्टेंस कम मिल रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। करंट पास करेगा। तो याद रखना, मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि हमारा कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करने देता है। हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, लो फ्रीक्वेंसी करंट कुछ होगा तो उसको ये कट कर देगा। सिमिलरली इंडक्टर, हमारा चोक कॉइल, इंडक्टर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता था जिसको हम कह देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब 2 पाई एफ एल। तो इधर हमारा एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्सएल ज्यादा होगा तो भैया करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो इस केस में ये क्या करेगा? ये वाला हाई फ्रीक्वेंसी को कट करेगा और लो फ्रीक्वेंसी को क्या करने देगा? ये फ्लो करने देगा। फ्लो करने देगा। इसको नोट डाउन करो और एक बार चेक करो कि भैया नई चीजें समझ में आई है तो पूछ लो। और मेरे को सर जो इंडक्टर है वो करंट को फ्लो क्यों नहीं देगा घर में? हाँ बोलो क्या डाउट पूछ रहे हो? सर जो इंडक्टर है ना वो करंट को क्यों नहीं देगा पास होने? हाई करंट, हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को पास नहीं होने देगा, लो फ्रीक्वेंसी वाले को पास होने देगा, क्योंकि हमारे एक्सएल की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी पास कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट पास नहीं करने देगा। लो फ्रीक्वेंसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो फिर तो करंट को पास करने देगा ना। यस सर, यस सर। तो कैपेसिटर क्या करेगा बस ये याद रखो, कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसको तो पास करने देगा, लो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को पास नहीं करने देगा। इंडक्टर इसका उल्टा, इंडक्टर हाई वाली वैल्यूज को पास नहीं करने देगा, लो वाली वैल्यूज को पास करने देगा। तो बस इन दोनों को ही एडिशनल यूज करना है हमें रेक्टिफायर के साथ। तो हमारे पास दो टाइप के फिल्टर सर्किट्स आएंगे। एक होगा हमारा सीरीज इंडक्टर सर्किट, सीरीज इंडक्टर सर्किट। सीरीज इंडक्टर सर्किट में क्या करेंगे भैया, मैं बस फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, बीच में आपको भावना समझ जानी है। ये हमारा सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे एक जंग डायोड, यहाँ पे एक डायोड। पहले तो हम डायोड्स को ही आपस में कनेक्ट कर देंगे ताकि जो भी करंट फ्लो करे वो दोनों का साथ में फ्लो करे। फिर यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्ट होगा और इस इंडक्टर से ही हम लेके जाएंगे एक रेजिस्टेंस। इसको मैं पहले आपको डायग्राम समझा देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारा सेकेंडरी कॉइल,
यहाँ पे डायोड 1, यहाँ पे डायोड 2। भैया इन दोनों डायोड को कंबाइन किया हुआ है मैंने, इन दोनों डायोड को कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर का मतलब होता है छोटा सोलेनॉइड, और यहाँ पे मेरे पास कनेक्टेड है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। चलो अब चेक करके बताऊं क्या हो रहा है। Yes, sir. चलो समझा देता हूं क्या हो रहा है। यार देखो सीधी सीधी बात है, हमारे पास ये इनपुट था भैया, हम कह सकते हैं ये ग्राफ कैसे आया। इस ग्राफ को दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन मानो, दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन क्या, यहाँ पे देख लो समझ लो ये भी, कि अगर मेरे पास एक करंट है लो फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी, और एक ग्राफ है हाई फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा भैया, मेरे पास फाइनल आउटपुट इन दोनों के बीच का आएगा। Yes, sir. तो इधर वही हो रहा है, इंडक्टर हो रहा है, इंडक्टर कनेक्ट होने की वजह से भैया अभी मैंने बताया था ये कौन से करंट को पास करने देगा Low frequency. भैया, वेरी गुड। तो ये याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसी वाले कट हो जाएंगे और लो फ्रीक्वेंसी वाले इससे पास होने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा अब ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगा, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि डायरेक्ट करंट की जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, लो होंगी। क्या भैया ये बात समझ में आ गई अब आपको, क्यों? Yes, sir. भैया मैंने कहा ना, दो ग्राफ के मर्जिंग की बात है, दो ग्राफ हाई वैल्यू लो वैल्यू, हाई वैल्यू लो वैल्यू, उन दोनों को मर्ज करने के चक्कर में ये बन रहा था। तो मैं कह रहा हूँ हाई वैल्यू कट कर दो ना, ताकि ये वैल्यूज में चेंज आए नहीं, हमें कम करंट मिले, हमें वो भी चलेगा, बस हमें चाहिए कांस्टेंट। तो इधर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो गए। सीरीज इंडक्टर का क्यों किया है, क्योंकि इंडक्टर सीरीज में ही कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए सीरीज इंडक्टर। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. डन। सीरीज इसलिए ताकि D1 D2 दोनों करंट इंडक्टर से पास करे। चलो ये हो गया है समझ में। आ जाओ लास्ट वाले पे। लास्ट वाला है हमारा शंट कैपेसिटर रेजिस्टेंस। भैया आपको याद है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, शंट का मतलब है कोई चीज पैरेलल में कनेक्ट करना। तो इधर हम कैपेसिटर किस में कनेक्ट करेंगे, Parallel. पैरेलल में। रिजु का ये वाला आपका डाउट समझ में नहीं आया सर, सीरीज कंडक्टर का पोटेंशियल प्लस माइनस लेना है या दोनों लेना है? सर लास्ट वाले सीरीज इंडक्टर सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव लेना है या नेगेटिव टू पॉजिटिव लेना है, या दोनों ही लेने हैं? दोनों ही आएंगे ना इधर। तो भैया फुल वेव रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए करंट मिलेगा, और अब की बार करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। अच्छा ये मैंने ग्राफ गलत ड्रॉ कर दिया, ये कहना चाह रहे हो आप? यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए मिलेगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर के साथ ही तो ऐड किया। कैसे पता चला फुल वेव रेक्टिफायर है, दो डायोड है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में तो दोनों में करंट मिलेगा, बस इधर जो वैल्यू है वो हमारे पास लो वैल्यू है। ये फिर से सेम डायग्राम, हमारा सेकेंडरी कॉइल डायोड 1 डायोड 2 दोनों को कनेक्ट कर दो ताकि दोनों से करंट फ्लो कर जाए हमारा। और अब की बार इसके पैरेलल में चीजें आनी चाहिए, इसके पैरेलल में कैपेसिटर आना चाहिए, और इसके पैरेलल में इस तरीके से हमारा कैपेसिटर भैया अब इधर क्या होगा, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पास कर जाएगा और लो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बस वही वाली बात है, फिर से आपको ग्राफ मिलेगा, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, और आपके पास हाई वैल्यू
कर लो भैया, आज जितना भी टॉपिक किया क्या उसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत? कांस्टेंट बनेगा। हाँ, क्योंकि कैपेसिटर लो वाले को तो कट कर रहा है ना, सिर्फ हाई वाले को पास करने दे रहा है, तो मतलब उसने एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी को पास करने दिया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पास करने ही नहीं दिया, उसने एक ही टाइप को पास करने दिया। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब लो हाई दोनों को कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ हाई रखूं या सिर्फ लो रखूं तो मतलब वो डायरेक्ट करंट हो गया कि भैया आप सिर्फ लो रखो या हाई रखो, हाई लो ये मत जाने दो करंट इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। या तो सिर्फ इंक्रीज वैल्यू रहे या तो सिर्फ डिक्रीज वैल्यू रहे। सर हाँ सर, जो सीरीज इंडक्टर है उसमें भी कांस्टेंट ही बनेगा। हाँ, दोनों फिल्टर सर्किट ही हैं, लेकिन दोनों में वैल्यूज का डिफरेंस है। एक में हमें लो फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो एक में हमें क्या मिल रही है, हाई फ्रीक्वेंसी मिल रही है। भैया तभी तो फिल्टर सर्किट कहा मैंने, फिल्टर सर्किट का काम है इसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन एक में आपको लो करंट मिलेगा, एक में आपको हाई मिलेगा, एक में मतलब लो फ्रीक्वेंसी, एक में हाई फ्रीक्वेंसी। डन। तो भैया इतना रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हमारा शुरू होगा लॉजिक गेट्स और जेनर ब्रेकडाउन। अब 2 क्लासेस का चैप्टर बचा है, या एक ही क्लासेस में हो जाएगा हमारा, एक होगा जेनर ब्रेकडाउन और एक हमारा बचा है लॉजिक गेट्स, बस 2 ही टॉपिक हमारे बचे।